सालों तक सले संघर्ष के बाद 1947 में मिली आज़ादी की मिठास फिजा में घुल ही रही थी कि बंटवारे से जुड़ी हिंसा ने प्यार के बोल नफरत के नारों में बदल दिए। दोस्ती के लिए बढ़ने वाले हाथों को खून की लाली भा गई और माँ बहन और बेटियां जैसे रिश्ते में जिस्म बनकर रह गए। और उस दौर से गुजरने वालों के लिए वो साल आज़ादी का नहीं बल्कि बंटवारे का साल बन गया। 14 अगस्त के दिन जब भारत और पाकिस्तान के नेता देश का भविष्य तय करते हुए कागज़ों पर अपने लिख रहे थे, लाखों लोग अपनी जिंदगियां कुछ पोटलियों में बांधे अपनी गलियों, अपने बाजार, अपने आंगन और अपने उस घर को यादों में समेटे चले जा रहे थे। गुलाम तुम भी थे यारों, गुलाम हम भी थे, नहा के खून में आई थी फसले आज़ादी। मज़ा तो तब था कि जब मिलकर इलाज ए जहां करते, खुद अपने हाथ से तामीर ए गुलसिता करते। हमारे दर्द में तुम और तुम्हारे दर्द में हम शरीक होते, तो जश्न ए आसियां करते। तुम आओ गुलशन ए लाहौर से समन बरदोश, हम आए सुबह ए बनारस की रोशनी लेकर, हिमालय की हवाओं की ताजगी लेकर, और उसके बाद ये पूछें कौन दुश्मन है। सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाज़ा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानुस थे सारे सेहरे, सारे सुने सुनाए, पाँव धोए हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए, और तंदूर पे पकी मक्के की कुछ मोटे मोटे रोट पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था, हाथ लगा कर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था, और होठों पर मीठे गुड़ का जायता तचपक रहा था। ख्वाब था शायद ख्वाब ही होगा, सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का सुन हुआ है। कहते हैं कि बंटवारा किसी मुल्क की सिर्फ ज़मीन का ही नहीं होता, बंटवारा लोगों की भावनाओं का ही होता। लकीरें जो सरहदों पर खींची जाती हैं वो लोगों के दिलों पर गहरे निशान छोड़ जाती हैं।